सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। कई बार आंखों पर विश्वास करना पड़ता है जब खुद स्वयं देखते हैं, नहीं तो दूसरों की सुनी सुनाई और देखी देखी में बहुत अंतर आ जाता है। अभी कुछ समय पहले एक आचार्य, बहुसंप्रदाय के आचार्य हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनके पास जाने का सौभाग्य मिला तो उनके कमरे में देखकर बहुत गदगद हो गए। कहें आप, कालीन बिछे हैं, ऐसे गद्दे के पैर रखो तो लगे जैसे मखमल पे रखा है। हर तरह की सुविधाएं, लाइटें, चारों तरफ एसी चल रहे हैं, ऐसे कि ठंडक पूरी आपको शिमला दिल्ली में मिल जाए, इस तरह का अंतर्वाचार। और साथ में इधर फ्रिज उधर वो, सारी अत्याधुनिक 5 वे जो 5 स्टार होते हैं ना, हम तो 8 स्टार्स भी उसमें नहीं होगी। और फिर एक बार लगा, जब यह संत ऐसे हैं, पूजे जाते हैं, लोग चरणों में पड़े रहते हैं, हमारे जो बड़े हम कहते हैं चतुर्थकालीन चर्या वाले हैं, जो उनके कहते हैं उनके बैठने से, चलने से, खड़े होने से, आने से, आशीर्वाद देने से, पिच्ची उठाने से, कमंडल का पानी देने से उनके से आशीर्वाद हो जाते, चमत्कार हो जाते हैं, तो उनके कमरे में भी कुछ होगा। क्या देखते हैं। और आज आपके हम 2 बड़े संतों के, सभी के वंदनीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, और साथ में दिल्ली में आप कहीं समय वर्तमान देश के अंदर सबसे बड़ा एक साथ संघ जो विहार कर रहा है, आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज, दोनों के कमरों में जाने का सौभाग्य मिला चैनल महालक्ष्मी को आशीर्वाद के लिए। और फिर देखने की कोशिश की कि क्या हमारे इन संतों के कमरों में मिलता है। वीआईपी आते हैं, मंत्री आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े अमीर घराने के श्रावक आते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था इनके लिए की होती है, आज एक बार उनके कमरों में झांकते हैं। आचार्य श्री के पास जब चैनल महालक्ष्मी गया, ये देख रहे हैं आप, तब कुछ समय पहले के हैं, और यह दृश्य आप देखते हैं। उनके कमरे में हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते करते कुछ लोग और भी थे। बाहर उनके सामने एक बेंच पर, एक तख्त के ऊपर आचार्य श्री, कमरे में खिड़की खुली होती है जिससे रोशनी आती है, और सामने 2 चौकी लगी होती हैं जिससे हम अपनी सीमा को उल्लंघन ना कर से, क्योंकि आजकल भक्त कम वक्त हम ज़्यादा होते हैं, बस उनसे दूरी रहे, उनके चरण नहीं पकड़ें, आज चरण पकड़े, इस भाव के साथ हमारे भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जैसे दिख रहे हैं, दीवारों के ऊपर 3-3 कतार के अंदर ओम 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 लिखे हुए थे। एक घड़ी थी जो दीवार पर टंगी नहीं हुई थी, नीचे रखी हुई थी। आचार्य श्री के सामने हाथ में कलम थी, सामने एक कॉपी खुली थी जिस पर आचार्य श्री कुछ नोट कर रहे थे। उधर शास्त्र खुले थे और 1-2 शास्त्र उस कॉपी के नीचे रखे हुए थे। इतना सारा परिग्रह जो कह सकते हो आप, यही परिग्रह था। एक तरफ कमंडलू था और दूसरी तरफ पिच्छी भी थी पूरे कमरे के अंदर, कि यही उसके अंदर मिली। आपको कुछ और नहीं मिलता। 2 चौकी, 1 तख्त, गुरुवर, चौकी, शास्त्र और एक घड़ी के अलावा ओम ओम लिखकर उन पीली दीवारों पर संतरी रंग से, आप कहें गेरुए रंग से, उस तरह लिखा हुआ। इतना शांत। खिड़की भी के साइड में बैठे थे आचार्य श्री, और सामने की हवा केवल श्रावकों को आती है। इसी के अंदर आगे प्रधानमंत्री बैठते हैं, इसी में राष्ट्रपति आते हैं, इसी में और नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, एक्टर आते हैं, बड़े बड़े धनाढ़ श्रावक भी आते हैं, चाहे उसमें बहुत ही बड़े खरबपति से खरबपति हो, जिनके नाम दुनिया में 10-20 पर खरबपतियों में आते हों, वह भी आते हैं, तो यहीं पर इस तरह बैठते हैं। यह है एक दिगंबर संतों में चतुर्थकालीन की चर्या करने वाले एक महानतम वर्तमान के आचार्य का कमरा, जिसे आप कहीं भी आपको इस तरह से नहीं मिल पाता है। यह एकमात्र, ऐसे कहते हैं ना, वंडर्स चलते फिरते आश्चर्यजनक, उनके कमरे में बात। अब हम चलते हैं एक दूसरे आचार्य श्री के कमरे में, और अब वर्तमान के सबसे बड़े संघ जो एक साथ विहार कर रहा है। वर्तमान में संघ बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि जगत संघ जो इस समय दिल्ली में है, दिल्ली में शायद पिछले 1000 सालों में इससे बड़ा संघ एक साथ नहीं देखा होगा किसी ने। दिल्ली क्या, वर्तमान में पूरे देश में इस समय इतनी ज़्यादा पिछले लगभग 55 से ज़्यादा एक साथ विहार कर रही हो। वर्तमान में ऐसा कोई संघ और नहीं है जो आचार्य श्री सुनील सागर के अनुशासन में चल रहा हो, उनके नेतृत्व में चल रहा हो, उनकी बातों के आदेश को, आज्ञा को मान के, शिरोधार्य मान के चल रहा हो, और दिल्ली जैसी भोग विलासी नगरी में भी चतुर्थकाल चर्या का पालन कर रहा हो। आइए अब उनके कमरे में देखते हैं। दिल्ली के अंदर है, दिल्ली जिसे 5 स्टार 7 स्टार नगरी कहा जाता है,
पेरिस से तुलना की जाती है। अब वहाँ पर उन्होंने कैसा रंग बदला हुआ, आइए पहले बाहर देखते हैं। तो बाईं तरफ उनकी चर्या का पोस्टर लगा हुआ है। सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक आपकी चर्या का पूरा पोस्टर लगातार, जिसमें कोई भी स्वाध्याय, धर्म चर्चा, धर्म स्वाध्याय, पाठ, प्रवचन, आहारचर्या, कहीं कुछ भी आपको बीच में अंतर नहीं मिलता कि यहाँ इतने बजे विश्राम भी है, नहीं, कोई नहीं है। लगातार अनवरत के बाद दाईं तरफ उनके दरवाजे पर सन्मति सुनीलम ऐप के कुछ पोस्टर चिपके होते हैं और लिखा होता है आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज विराजमान यहाँ पर है। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला है। ये हम तब गए थे, लगभग घड़ी सुबह 8:25 बजा रही थी, यानी आचार्य श्री का स्वाध्याय कक्ष में चल रहा था, तभी उस कमरे में जाने का अवसर मिला था। यह अवसर जब देखा, कमरे में देख रहे हैं आप, एकदम आलीशान कमरा, लगभग 12 बाई 12 का कमरा हुआ। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, तख्त पड़ा हुआ है, तख्त के ऊपर चौकी पड़ी है। हमने शास्त्र गिनने की कोशिश की, 1 2 3 4 5 6 7 का शास्त्र थे, छोटे और बड़े आकार के थे। एक पेंसिल और एक पेन पड़ा था, एक कॉपी पड़ी थी, कुछ मार्किंग के रैपर पड़े थे और नीचे एक चौकी पड़ी थी जिस पर 2 शास्त्र रखे थे। चारों तरफ नज़र घुमा ली, एक दीवार के ऊपर गुरुवर के गुरुवर, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी की तस्वीर लगी थी और दूसरी पर घड़ी टंगी थी जो 8:25 अपने आप बता रही थी। सामने की तरफ शीशे का वो है जहाँ से सामने पार्क के दृश्य नज़र आता है और उसी में कोने में एक रंगोली बनी थी और यही चतुर्थकाल चर्या के दूसरे महान संत का कमरा है, जिसमें नेता भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी। कुछ मुख्यमंत्री अभी हमारे सामने बीच में आए, 2 दिन पहले के चित्र देख रहे हैं आप। बड़े बड़े सांसद भी आ चुके हैं और अन्य नेता भी आ चुके हैं, बड़े बड़े खरबपति अरबपति भी आ चुके हैं, VIP जिन्हें कहते हैं गुरु भक्त, वह भी आ चुके हैं। वह भी इसी ज़मीन पर बैठते हैं और यहाँ इस कमरे में कहीं चटाई भी नहीं दिखाई देती है किसी संत के, ना आचार्य श्री गुरुवर के और ना इन आचार्य श्री गुरुवर के। कोई चटाई नहीं, कोई बैठने नहीं, फर्श पे बैठिए, भक्ति का आनंद लीजिए और कुछ आपको कब्रों में नहीं मिलता है। अरे यही दिगंबर संतों के, महानतम आचार्यों के प्रवास की जगह होती है। कितना फर्क होता है तप त्याग और तपस्या से, पराकाष्ठा में आसमान छूते हैं और वही तो धन्य अपने आप हो जाते हैं। गुरुवरों के चरणों में बारंबार नमन नमन नमन। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।